सिंपल करूं, गहरा श्वास लेना और गहरा श्वास छोड़ना। जिस श्वास के लेने में कोई आवाज़ ना आए, जैसे बहुत बार मैं देखती हूँ जहाँ मैं कहूँ गहरा श्वास लो तो लोग ऐसा ना, ऐसे सांप आ जाते हैं बहुत सारे, इसी आवाज़ें आने लग जाती हैं। जब भी कभी गहरा श्वास लेना हो तो उसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एज साइलेंट एज योर नेचुरल ब्रीथिंग, एकदम शांत भाव से, उसमें कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोनों नासिकाओं से, दोनों छिद्रों से मुंह बंद रहे और धीरे धीरे सांस भरते जाएं। फेफड़े फूलेंगे, पेट फूलेगा, धीरे धीरे लेते चले जाएं। अब रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहेगी तभी ये अच्छा श्वास जाएगा अंदर, नहीं तो सांस पूरा अंदर नहीं जा पाएगा। तो गहन श्वास लेना और गहन श्वास को छोड़ना। और आंखें कहाँ रखें? उस ज्योति में। उस ज्योति में आंख टिका करके रखी है, आप अपलक ज्योति का दर्शन कर रहे हैं, गहरा श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं। अब इस गहरा श्वास को लेते हुए में आप चाहें तो दुर्गा का यह मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः। चाहे तो सिर्फ ओम का ही उच्चारण रहे, वह भी उचित है, क्योंकि ओम तो वह प्रणव, वह ध्वनि है जिसमें समस्त मंत्र, समस्त देवी देवता, समस्त नाम रूप संज्ञा जिससे निकल रही है, अगर उसी को हमने पकड़ लिया तो सब कुछ हो गया। तो भले प्रणव का उच्चारण तो श्वास अंदर जावे, ओम श्वास बाहर जावे, तो 3 काम आप करते। ज्योतिपुर दर्शन, आप पलक देखना, दूसरा गहरा श्वास लेना, और तीसरा ओम का मानसिक या वाचिक उच्चारण करना। वाचिक मतलब वचन, वाणी से बोल के करना, और मानसिक मतलब जब आप उसका उच्चारण मन ही मन करते हैं। और पूरे समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आप अपलक बैठे रहें। तो अगर इस प्रकार आप साधना करते हैं, और आपकी ये साधना सुबह में एक समय और फिर शाम को एक समय, वो 20 मिनट हो, वो आधा घंटा हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कितनी देर उसको, क्योंकि जितनी देर आप बैठते हैं आपकी एकाग्रता सधती है। जितनी एकाग्रता सधती है मतलब ये जो आपकी बुद्धि का वाटेज का बल्ब है ना, ये बड़ा होने लग जाएगा, बुद्धि शक्तिशाली होने लग जाएगी, मन सुंदर होने लग जाएगा, मन एकाग्र होने लग जाएगा, और एकाग्र हुए मन में सात्विकी वृत्तियां सहजता से उत्पन्न होने लग जाती। इसी क्रम में मैं दूसरी चीज़ भी कह देती हूँ, क्योंकि आज मैं साधना का ही पक्ष ले रही हूँ और आज का दिन अभी शेष है, कल तो अष्टमी का पूजन हो जाएगा। लेकिन ये साधना ऐसी नहीं कि जो अष्टमी के बाद नहीं की जा सकती। ये मैं वो साधना कह रही हूँ जो आप जब तक जिए, जब तक सांस चले आपके इस तंबूरे में, शरीर में, ये तब तक आप कर सकते। पहली स्टेज में आप ज्योति दर्शन बाहर करते हैं, और फिर धीरे धीरे अब जब आप अपलक ज्योति को देखते रहेंगे तो आँख थकेगी, आँख से जल बहेगा। अगर सहन कर सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो थोड़ी देर आँख बंद कर ले, फिर खोल ले, फिर आँख बंद कर ले, फिर खोल ले। पर जितना अधिक देर अपलक ज्योति दर्शन करे उतना ही उसका लाभ होता है। इसकी फिर दूसरी स्टेज होती है। दूसरी स्टेज ये है कि आपने ज्योति दर्शन शुरू किया और करने के बाद आपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, दोनों आँख बंद कर ली, और अपने इस स्थान पर जिसे हम कहते हैं भ्रू मध्य, भ्रू माने आईब्रोज और मध्य माने सेंटर, ये जो आपका सेंटर है मस्तिष्क का, ठीक इस जगह पर, या कहो इस पूरे मस्तक के यहाँ पूरा द राउंड पार्ट ऑफ द योर फोरहेड, इतने हिस्से को जैसे हम स्क्रीन बना लें, और इस स्क्रीन पर जिस ज्योति को हम बाहर देख रहे थे उसी ज्योति को हम फिर यहाँ अपने मस्तिष्क में देखने लग जाएं। अब ये तभी दिखेगी अगर मन कुछ टिका होगा, अगर आपका मन कुछ एकाग्र हुआ होगा। और अगर ये आपकी एकाग्रता एकदम से करने से ना हो तो चिंता न करें, आँख खोल लीजिए, थोड़ा और ज्योति का बाह्य दर्शन करिए,
और फिर धीरे धीरे इसकी एडवांस स्टेज ये हो कि आप अपने मस्तक पर अंतर में ज्योति दर्शन कर सकें। जितना जितना यह आपका अंतर ज्योति दर्शन बढ़ने लग जाएगा, धीरे 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 ये आपकी संकल्प शक्ति को विकसित करने लग जाएगा। संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति मतलब आप जो सोचने लग जाएंगे वो पूरा होने लग जाएगा। आज मैं बड़ी खतरनाक बातें आपको बता रही हूँ मैं, लेकिन जैसी सहज प्रेरणा आ रही है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि ये ज्ञान के ऊपर अधिकार आप सबका है। ये जरूरी नहीं कि पहले आप मेरे से मंत्र लेके मेरा चेला बने तो ही मैं आपको सिखाऊं। अगर आपके सीखने की इच्छा है तो आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, आपकी मन की कमजोरियों को दूर करने के लिए, आपकी बुद्धि को प्रज्ञावान बनाने के लिए, आपके चित्त को शुद्ध चित्तात्मा बनाने के लिए इन साधनाओं को सीखना और करना परम आवश्यक है। एक चीज़ जो मैंने अनुभव करी कि अक्सर लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया, बात बुरी लग गई, बड़ा दुख होता है। फिर आपका ऐसा नहीं कि दुख एक ही बार होगा, आपको दुख होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। क्यों? आप बार बार उस दुख को याद करते रहोगे, बार बार उस दुख को दूसरों को सुनाते रहोगे। तुम्हें पता उसने मुझे ये कहा, तुम्हें पता उसने मुझे ये कहा, तुम्हें पता। अब जितने बार आप बता रहे हैं तो यूँ समझिए आप अपने ही मन में घाव और कर रहे हैं। आप अपने इस मन में बने जख्म को ठीक नहीं कर रहे, आप तो और नमक छिड़क रहे हैं उसके ऊपर। मन दुखी हो जाता है, मन अकेलापन महसूस करता है तो उदास हो जाता है। उदासी या डिप्रेशन, इसको मैं तामसिक वृत्ति बोलती हूँ। इट इज़ अ वेरी वेरी डार्क रीजन ऑफ द माइंड। मन में किसी भी वजह से अगर निराशा, दुख, चिंता आए, वो आपके मन के अंधकार को और बढ़ा देगा। अब मुझे आप एक बात कहिए, क्या आप अपने जीवन में अंधकार को बढ़ाना चाहते हैं या आप अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं? क्या आप निश्चिंत होकर जीना चाहते हैं या दुखी होकर जीना चाहते हैं? क्या आप गमों में गलत होकर जीना चाहते हैं या आप आनंद से झूमते हुए जीना चाहते? क्या लगता है? सबकी इच्छा आनंद की है, सुख की है, निश्चिंतता की है, लेकिन फिर भी हम अपनी सोच पर कुछ ऐसा अंधेरा हावी होने देते हैं जिससे हम अपनी चिंता को और बढ़ा लेते हैं, अपने दुख को और बढ़ा लेते हैं, अपने विक्षेपों को और बढ़ा लेते हैं। और जितना जितना विक्षेप बढ़ता जाता है, पीड़ा भी हम ही को भोगनी पड़ती है। तो जीवन में बहुत सी भावनात्मक क्लेश जो हैं, उन क्लेशों का कारण सीधे सीधे आप हैं, उसमें कोई और दूसरा नहीं हो सकता। हमारी भावनाएं इतनी कमज़ोर हैं कि हमें कोई पूछे नहीं तो दुखी हो जाते, कोई इज्जत ना दे तो दुखी हो जाते। मुझे बात अच्छी लगी, मैं इसलिए कहती हूँ। ये पंजाब की एक माता ने ये बात बोली थी, बोले मैं आज के बाद ना अपने लड़के के घर नहीं जाने वाली। मैं क्या बोले, उसने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। मैं क्या कर दी? बोले बेइज्जती कर दी। मैं कम बेइज्जती, तो लगा कि वो बेइज्जती को बेइज्जती कह रही, तो मुझे लगा बेचारी अम्मा अनपढ़ है इसलिए ऐसा कहेगी। इतने में उसका पढ़ा लिखा लड़का आ गया, तो वो कहती तूने मेरी बेइज्जती कर दी। वो बोले आगे से मैंने आपकी बेइज्जती नहीं करी। मैं है ये भी बेइज्जती बोल रहे, चक्कर क्या है? तो समझ लगा जिस इलाके से वो आए हैं, पाकिस्तान के, उस इलाके में लोग बेइज्जती, ये जो राइट वर्ड प्रोनाउंसिएशन है वो करते ही नहीं, वो बेइज्जती ही बोलते हैं। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये मैं अपने आसपास कई लोगों के अंदर देखती हूँ और ये पूरी दुनिया में लोगों के जीवन में झांक के देखा है। ये लोगों की इज्जत तो इतनी जल्दी खराब हो जाती है। किसी को बोलो ना बेइज्जती हो गई तो अजब लगेगा, अगर ये बोलो बेइज्जती हो गई तो हंसी आ जाएगी, क्योंकि शब्द कैसा हुआ ना, ये बेइज्जती हो गई। अब बिस्किट समझ लगता है तो बेइज्जती नहीं समझ लगी।
पर प्यारी चीज़ है। प्यारी चीज़ ऐसे कि जब हम किसी से इज्जत मांगे और न मिले तो ये हम अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे। जब हम किसी से ये तमन्ना करते हैं, कोई मेरे पाँव छुए, मुझे हाथ जोड़े, मुझे जी करके बोले, मैं बैठी रहूं, मुझे खाना ला करके देवे, मैं जो ऑर्डर निकाल दूं वो मेरे बात को सुने और काम पूरा करे, जितना अहंकार प्यारे आपके अंदर है उतना ही अहंकार सामने वाले के अंदर भी तो है। वो आपकी बात क्यों सुनेगा? तो जब दो अहंकार आपस में टकराते हैं तो किसी ना किसी की तो बेइज्जती हो ही जाएगी। तो भावनात्मक कमजोरियां बहुत ज़्यादा है। मैं हज़ारों लोगों को मिलती हूँ, ये अनुभव मैंने किया। किसी के अंदर ये दुख होता है कि उसको माँ का प्यार नहीं मिला, किसी को ये कि उनके पिताजी अच्छे नहीं हैं, किसी को ये कि उनको भाई अच्छे नहीं हैं, किसी को ये भाई तो अच्छे हैं भाभी अच्छी नहीं है, किसी को ये है कि उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, किसी को ये बाकी सब ठीक है, हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं। एक बोले पड़ोसी भी ठीक है पर मोहल्ला ही अच्छा नहीं है। एक ने कहा मोहल्ला तो ठीक है भाई, ये तो शहर ही अच्छा नहीं है। एक ने कहा शहर छोड़िए तो देश ही अच्छा नहीं। हे भगवान, कहाँ जाके बसोगे? चंद्रमा पर? यहाँ पृथ्वी में तो आपको कोई पसंद ही नहीं आ रहा। पर ख्याल करिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके देखने में ही दोष है, इसलिए सब जगह में आपको दोष ही दोष, दोष ही दोष, दोष ही दोष दिख रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज़ें तो ठीक हैं। वो एक शायर ने कहा ना, मैं उम्र भर आईना साफ करता रहा और ये न जाना कि मैल तो मेरे चेहरे पे थी। तो आप शीशे को चमकाइए पर जो गंदगी मुंह पे चिपकी हुई है वो तो दिखती रहेगी। किसी भी शीशे में देखेंगे वहाँ भी दिखती रहेगी। तो अगर हमारा मन अच्छा नहीं है तो हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग सकती। हमारा अगर मन अच्छा नहीं है, कोई बोले ना जी बड़ी बधाई हो, बधाई हो, बोले का दी बधाइयाँ, तो आग लगी पई तो बधाई सोच दी पई। अरे भाई, बोले तुम्हारे घर में शादी है इसलिए बधाई दे रहे। बोले काहे की बधाई, काहे की शादी, मुझे तो पूछा नहीं किसी ने। बोले क्या नहीं पूछा तेरे? मुझे ये नहीं पूछा कि खाने में क्या बनेगा। अरे उन्होंने हलवाई किया है, केटरर किया है, वो सब आएंगे, कंपनी वाले आएंगे, वो बनाएंगे, इसमें पूछना क्या था? इसी में गुस्सा खा करके बैठे रहते हैं। ये मानसिक भावनात्मक ये जो कमजोरियां होती हैं ना, मैं ये देखती हूँ ये आदमी को सुख से कहीं जीने नहीं देती। कभी कभी कुछ परेशानियाँ बाहर की भी होती हैं, जैसे अचानक कोई बीमारी आ जाए जिसका इलाज ना मिले, एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, बड़ा कष्ट होता है उससे। लेकिन उसको झेलना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो अभी छोटी छोटी बात में इतना मन कांच जैसा टूटता ही रहता है, टूटता ही रहता है, टूटता ही रहता है। इस टूटने वाले मन को अटूट बनाना, ये अगर हमारा मन मजबूत हो गया, माने हम भावनात्मक रूप से अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो हम किसी ने ये कहा वो कहा इससे दुखी नहीं होंगे, किसी ने पूछा नहीं इसलिए दुखी नहीं होंगे, और हमें ये चाहिए था ये मिला नहीं इसलिए भी दुखी नहीं होंगे। इन अदर वेज हमारा दुखी होने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये होगा कैसे? ये मन की एकाग्रता को बढ़ाने से आपका चित्त जितना ठहरता चला जाएगा, आपका मन जितना ठहरता चला जाएगा, उतना ही आपके मन को प्रताड़ित और पीड़ित होना मुश्किल होने लग जाएगा। उतना ही आपके लिए प्रसन्नतापूर्वक जीना सरल हो जाएगा। उतना ही आपके लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाएगा। तो अपने मन को कमज़ोर न रहने दीजिए, और अपने मन की इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए अधिक नहीं, बस कुछ साधना की आवश्यकता है। अब ये जो मैंने आपको कहा कि भ्रू मध्य में आप ज्योति का दर्शन करें, उसके पीछे भी कारण है, और कारण ये है कि ये जो क्षेत्र है ये हमारे छठे चक्र का, आज्ञा चक्र का क्षेत्र है। आज्ञा चक्र मतलब जहाँ से द पावर ऑफ अथॉरिटी कम्स, दैट इज कॉल्ड आज्ञा चक्र।
आपने विचार शायद न किया हो, लेकिन क्यों कहा जाता है तिलक धारण करो? किस लिए? और अच्छा रहेगा अगर आप ये कल प्रयोग कर ही लीजिए। कल सुबह में संभव हो सके तो चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, कोई भी चंदन रहे, उस चंदन को घोलिए। अगर मिल सके तो जरा सा कपूर उसमें मिला दीजिए, थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, उसको घोलिए। और आपके अगर घर में मंदिर है या सदगुरु का चित्र है तो भले पहले वहाँ तिलक कर लीजिए, और उसके बाद अपनी रिंग फिंगर, ये जो थर्ड फिंगर है, इस तीसरी अंगुली से आप चंदन में ऐसे अंगुली को भिगोइए और अपने ठीक माथे के बीचों बीच उसको एक तिलक लगा लीजिएगा। तिलक लगा लेने के बाद अगर संभव हो सके तो कुछ देर के लिए आंख बंद करके अपना पूरा ध्यान आप यहाँ ले जाइए। अब जैसे जैसे चंदन सूखेगा, कपूर से क्या है, ठंडी फीलिंग आएगी, तो एकाग्रता करनी थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे जैसे चंदन सूखता चला जाएगा तो यहाँ की जो चमड़ी है वो थोड़ी खींचने लग जाती है, तो ये भी आपको एकाग्रता साधने में सुविधा करने लग जाएगा। हमारे ऋषियों ने कहा तिलक धारण करके सूर्योदय के समय आप जब भ्रू मध्य पर, मिड आईब्रो, इस स्थान पर जब आप एकाग्रता साधते गहन श्वासोच्छ्वास के साथ, तो धीरे धीरे आपका ये जो सोया हुआ आज्ञा चक्र है ये जागृत होने लग जाएगा, ये क्रियाशील होने लग जाएगा। उसमें आपके प्राणायाम का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो प्राणायाम करते हुए में जब आप यह त्राटक करेंगे, अंतर त्राटक करेंगे, जब हम आँख खोल के बाहर किसी जगह पे नज़र अटकाएं, टिकाएं, तो ये होता है बाह्य त्राटक। लेकिन जब हम आँख बंद करके अपने मन को किसी एक जगह पर एकाग्र कर दें, टिका दें, तो ये अंतर त्राटक हो जाती है। तो इस अंतर त्राटक को करते करते करते, गहन श्वासोच्छ्वास करते अथवा नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए आप जैसे जैसे बैठने लग जाएंगे, आप पाएंगे एक सबसे पहला क्या अनुभूति, आपके बाहर के संसार के भौतिक विचार कम होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। दूसरा, समय के साथ धीरे धीरे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ने लग जाएगी। संकल्प शक्ति बढ़ने से क्या होगा, आप जो सोचेंगे वो आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सोचा तो है पर होता कुछ नहीं। ये अक्सर लोग कहते दिल तो करता है, सुबह उठ के भजन करें, उठा नहीं जाता। कोई बोलते दिल तो बड़ा करता है, गन्नौर आश्रम आए, आया नहीं जाता है। कई बार बच्चे बोलते दिल तो बड़ा करता है, हम पढ़ाई करें, पढ़ाई होती नहीं है। तो दिल ये जो करते हैं और फिर होता नहीं है, इसके पीछे कमज़ोरी क्या है? ये कमज़ोरी आपके मन की कमज़ोरी है। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए अगर ये साधना समय के साथ आप प्रायः सुबह करें बहुत अच्छे, और दूसरा इसका उत्तम काल होता है संध्या के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय पर बैठ करके फेसिंग नॉर्थ, मैंने उत्तर की तरफ मुख करके, अथवा ईस्ट जिधर से सूर्य उदय होता है उस दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाते हैं जब आसन में, और इसे करते जाएंगे तो धीरे 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 ऐसा होने लग जाएगा कि एक जिसे कहते हैं ना चमत्कार, वो किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं प्यारे, तुम खुद चमत्कार अपने जीवन में घटित होते देखने लग जाओ। जो सोचोगे वो होने लग जाएगा, जिसको याद करोगे वो खुद चल के आ जाएगा। हाँ, ये इतनी अद्भुत शक्ति है। जितना मन शांत होता है, जितना मन अनेक का आग्रह छोड़ देता है, जितना मन एक की साधना करने लग जाता है, इस एकजुट हुए मन में दैवी शक्ति, यह चित्ती शक्ति की जागृति होने लग जाती है। और इस शक्ति के जागृत होने पर
आपके लिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ऊंचा उठाना, ये सब कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कोई 3 वर्ष पूर्व मेरे एक बहुत पूज्य महात्मा योगी के दर्शन की मुझे इच्छा हुई, तो उनके निवास पर, जो कि जागेश्वर नैनीताल से आगे, अल्मोड़ा से आगे एक छोटा सा स्थान है, वहाँ शिव जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के समीप में वो रहते थे। तो मेरे मन में इच्छा आई कि मैं जाऊँ मिलने उनको। फ़ोन करना चाहा, फ़ोन मिला नहीं, तो लगा कोई नहीं, चलते हैं। इतना कंफर्म हो गया था कि वो वहीं पर है। तो हम लोग सुबह निकले और जब वहाँ पहुँचे अल्मोड़ा, तो लगा देर बहुत हो गई है और पहली बार जाना था उस दिशा में, तो ज्ञान नहीं था, तो लगा यहीं कहीं रुक जाते हैं, फिर कल सुबह सुबह निकलेंगे। तो रात वहीं होटल में रुक गए। सुबह निकले तो कोई 2.5-1 घंटे में हम उनके उस स्थान पर पहुँचे। जब पहुँचे तो क्या देखती हूँ मैं, वो बैठे हैं, ज़मीन पर उनका आसन लगा हुआ था। प्रणाम करके जैसे ही उनके समीप बैठी तो कहते, कल की आई है अब पहुँच रही है। अब फ़ोन नहीं मिला और उनके पास सिर्फ उनका एक शिष्य रसोइया, बस वही है। और इतने घना जंगल, नो कम्युनिकेशन, नो रीज़न, नो पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब उन्होंने कहा कल की आई है, आ जा रही है, तो क्षमा प्रार्थना मैंने करी। मैंने कहा मालूम नहीं था कि कितने दूर होगा, कैसे होगा और कैसे, क्योंकि नई जगह, वहाँ रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कई सारे प्रश्न थे मन में। तो लगा दिन में जाएं, अगर लौटना हुआ तो लौट आएंगे, अगर रुकने का हुआ तो रुक जाएंगे, कुछ पता नहीं था। लेकिन ये पूज्य महात्मा मुझसे कह रहे हैं कि कल की आई है, अब मिलने आ रहे। अच्छा चलो, पहले चाय पी लो, और उस क्षेत्र में एक खास मिठाई बनती है। इनके इस स्थान से मिठाई की कोई भी दुकान कम से कम 50 किलोमीटर नज़दीक नहीं है कोई, और उनके यहाँ कोई गाड़ी, कोई वाहन, कोई जीप, कार, कुछ नहीं है। राह में चलते हुए, जिस दिन हम यात्रा कर रहे थे, तो उस दिन मन में ये विचार आया कि पिछले बार जब स्वामी जी को मिले थे तो उन्होंने बहुत सारी मिठाई दे दी थी, खानी थोड़ी मुश्किल हो गई थी। उनको शायद वो पसंद थी और उन्होंने वो बहुत प्यार से दी थी और उसकी बड़ी तारीफ करते हुए दी थी, पर मेरे को थोड़ी खानी कठिन पड़ी थी। वही मिठाई फिर से मेरे सामने पड़ी। एक सबक भी था मेरे लिए कि महात्मा के प्रसाद में पसंद नापसंद नहीं होती। महात्मा जब अपने कृपा भरे हाथ से कुछ प्रसाद देवे तो उसको बिना किसी एनालिसिस के अंगीकार कर लेना चाहिए। तो जस्ट अ थॉट, और उन्हें मालूम है। और वो मिठाई चूंकि उनको प्रिय है, देखिए जो चीज़ हमें प्रिय होती ना, हम जिसको प्रेम करते हैं हम उसको वही तो देंगे, और क्या देंगे। तो वही मिठाई, जब मेरे साथ जो मेरे शिष्य चल रहे थे तो रास्ते में ना कोई चाय की कोई दुकान नहीं मिल रही, कोई चाय की कोई दुकान नहीं, कोई चाय मिल जाती तो पी लेते चाय, तो चाय चलती। यहाँ हम बैठे, हमें सांस नहीं लेने दी, वो कहते पहले चाय पी लो, और चाय पहले से बन रखी है और वो मिठाई भी वहीं पे पड़ी हुई है। अब आप सोचिए उस समय हमारे मन में क्या बीत रहा होगा कि कितना उस महात्मा की अद्भुत तपस्या शक्ति है कि दूर गन्नौर में बैठे हम सोचते हैं कि मुझे जाना है, तो उन्हें मालूम है कि मैं आ रही हूँ,
और मुझे चाय चाहिए तो उन्हें मालूम है तो चाय भी है, और उनको वो मिठाई मुझे खिलानी है तो उस मिठाई का भी प्रबंध उन्होंने करके रखा हुआ है। आप इसे चमत्कार कहोगे, कह सकते हो, लेकिन मैं इस दिव्य महापुरुष की चित्ती शक्ति का कमाल कहती हूँ कि मेरे चित्त में उठे हुए ख्याल वो उनके चित्त तक पहुँच जाते हैं। मेरे चित्त में आई हुई उनको मिलने की इच्छा बिना किसी तार, बिना किसी मैसेज, बिना किसी आउटर एक्सटीरियर कम्युनिकेशन के, ही नोज इट कि मैं उनको मिलने के लिए आ रही हूँ। मैं ये कैसे संभव हुआ? महात्माओं के साथ मैंने जितना भी समय व्यतीत किया है, ये मैंने महसूस एक बार नहीं है, तो एक उदाहरण, एक स्टोरी मैं आपको आज सुना रही हूँ, लेकिन ऐसी कितनी ही अनगिनत कहानियाँ हैं कि जहाँ जो सोचा वो हो रहा है, जो सोचा वो हो रहा है, जिसे याद किया वो सामने आकर के खड़ा हो गया है। अब देखिए, ये शक्ति सिर्फ किसी महात्मा के ही अंदर हो ऐसा नहीं है, आपके 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 हम सब के अंदर वही चित्ती शक्ति है, वही दिव्य शक्ति है। लेकिन हम अपने मन को बाहर संसार में, विकारों में, विषयों में, चिंता में, दुख में, राग में, द्वेष में, कहाँ इस मन को हम गंदा करते रहते, जिस कारण यह हमारी सब शक्तियाँ सोई पड़ी।